फाइनेंशियल ईयर 2022-23 खत्म हो चुका है और इनकम टैक्स फाइलिंग की डेट भी आ चुकी है। अगर आप इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं तो आपके लिए जो लास्ट डेट है वो होने वाली है 31 जुलाई 2023। अब ऐसा नहीं है कि आपको 31 जुलाई 2023 तक ही आपका इनकम टैक्स फाइल करना है। 31 जुलाई 2023 के बाद भी आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट के काम में लेट करोगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपके पास से पेनल्टी चार्ज करेगी। तो इनकम टैक्स फाइल करने के टाइम पर मोस्ट ऑफ केसेस में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो इनकम टैक्स की फाइलिंग है वो 31 जुलाई 2023 से पहले ही हो जाए। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि अगर आपने आईटीआर लेट फाइल की है तो यहाँ पर आपको 1000 रुपीज की पेनल्टी लगती थी, लेकिन अब पेनल्टी का अमाउंट भी बढ़ चुका है और 5000 रुपीज की पेनल्टी हो चुकी है। अब इतना तो पता चल गया कि आईटीआर फाइल करना है 31 जुलाई 2023 से, लेकिन अगर आपको आईटीआर फाइल करना है तो कौन सी स्पेसिफिक डेट है जो आपके लिए बहुत ही सही होने वाली है, इसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कि कौन सी डेट या कौन से टाइम पीरियड में आपको आईटीआर फाइलिंग करनी चाहिए और इसके बेनिफिट आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर कैसे पड़ता है। जब भी हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं यानी कि आईटीआर फाइल करते हैं तब बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको आपके इनकम का कैलकुलेशन करना पड़ता है, इनकम के अकॉर्डिंग आपके एक्सपेंसेस कितने हैं वो आपको पता करना होता है। मतलब आपने एक साल में कितना पैसा कमाया है और कितना पैसा आपके पास से गया है, आपके एक साल की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, इसके ऊपर आपने प्रॉफिट कितना कमाया है, टोटल रिटर्न्स आपके कितने बनते हैं। और यहाँ पर आपके इन सारे डेटा के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होता है कि आपका इनकम टैक्स कितना होगा। अब आपने जो आईटीआर में इन्फॉर्मेशन भरी है ये ट्रूथ और एक्यूरेट होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर 2-3 डॉक्यूमेंट आते हैं जिनकी मदद से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके कैपिटल गेन का अमाउंट क्या है, आपने कहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, कितने रिटर्न्स आपको कहां से मिले हैं। बेसिकली सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें से सबसे पहला होता है टीआईएस, मतलब टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन सिस्टम। एआईएस ये भी इसी तरीके का एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पर आपको आपके इन्वेस्टमेंट और आपके रिटर्न्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पता चलती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है फॉर्म 26A। फॉर्म 26A से आपको पता चलता है कि आपका टीडीएस कहां पर डिडक्ट हुआ है, आपने किसके पास से टीडीएस लिया है और इसके अलावा आपकी टैक्स लायबिलिटी में आपने कितना पेमेंट किया है, मतलब कितना आपने एडवांस टैक्स पे किया है और कितने तरीके के आपने टैक्सेस पे किए हैं। हर एक चीज की डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है फॉर्म 26A में। तो जब भी आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तब आपको इन सारे फॉर्म्स को ध्यान में रखना है और उसके बाद ही आपको इनकम टैक्स की फाइलिंग करनी है। लेकिन ये सारे फॉर्म्स को वेबसाइट पर अपडेट होने के लिए मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और अगर आप लोग इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं और आपके इनकम टैक्स में कोई भी गलती नहीं करना चाहते तो आपको आपके इनकम टैक्स की फाइलिंग करनी है 25 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच में। 25 जून एक ऐसी डेट है जहां पर ये सारे के सारे फॉर्म जो है वो पोर्टल पर अपडेट हो जाते हैं। अगर आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करना चाहते हैं तो इन फॉर्म को एक्सेस करके ट्रैक कर सकते हैं और अपने आईटीआर को एक्यूरेटली भर सकते हैं। क्योंकि अगर आप आईटीआर की फाइलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, प्रॉपर चीजों को डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स ऑफिसर्स का नोटिस आ सकता है। आई होप कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।